Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. शोर आ रहा है बहुत।
जी बिला हाँ हाँ बंद कर दो क्लास हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑनलाइन भक्तों को आवाज आ रही है? हरि बोल। अभी कृपया म्यूट करके रखिए अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका आज दोबारा से समय मिले और सेवा करने का मौका मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करेंगे कुछ
दोबारा से सेवा करने की भक्तों की। देखिए, केवल व्यासासन पे बैठ के लेक्चर देना ही सेवा नहीं रहती है। बहुत सारी सेवा मैं कल भी माता जी को बता रही थी, यही एक बहुत बड़ी सेवा नहीं है। मतलब जो किचन में सेवा करते हैं या सफाई भी कर रहे हैं, छोटी से छोटी सेवा भी बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है भगवान के लिए। तो हम लोग भी कोई बड़े प्रवक्ता नहीं है, जस्ट द सर्वेंट, द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, दासों के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस, तो जो आज करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के लिए जो भागवतम है, प्रभु ने हम लोगों को दिया है, तो हमें नित्य सेवन इसका करते हैं, भागवत नित्य सेवा है, तो हमें निरंतर पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे चल रहा है, उसे कोई अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। सावित्री देवी यहाँ पे प्लीज म्यूट करें खुद को। आपको हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे जैसे पहले भी बता चुके हैं, इट्स नॉट अ क्लास, क्योंकि क्लास जो होती है, लेक्चर होते हैं कॉलेज में या स्कूल में होते हैं। तो ये भक्तों का संघ है, यहाँ पे संघ में हम हरि कथा करते हैं। और संघ में हरि कथा कीर्तन करने से 3 फायदे होते हैं, पहले भी बताया। क्या होते हैं? म्यूचुअल हैप्पीनेस, एक तो संघ में आनंद बढ़ता है, दूसरा संतुष्टि होती है, और तीसरा जो भौतिक कलमश है वो खत्म होते हैं। हाँ? और जब हम साथ में मिलकर एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो हम चर्चा करते हैं इसके द्वारा, तो इससे भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे अपना भी फायदा है। तो अभी कुछ मैं आपको बोलने का प्रयास करूंगा और आपसे भी कुछ सीखेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। तो हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ते हैं प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 32। समुचितं ब्रह्मान् अपात्राय चिकित्सितं यत् ईश्वरे भगवती कर्मा कविताम् एतासं सुचितं भ्रमान् अपात्राय चिकित्सितं यत् ईश्वरे भगवती कर्मधामनि भावितम् एतासं सुचितं भ्रमान् अपात्राय चिकित्सिताम् यत् ईश्वरे भगवती कर्मभ्रमणि भाविताम् आसं सुचितं भ्रमान् अपात्राय चिकित्सिताम् यत् ईश्वरे भगवती कर्मभ्रमणि भाविताम्। पढ़ना चाहे
माता जी। एतत् इतना संसूचितम विद्वानों द्वारा निर्धारित प्रमाण हे ब्राह्मण व्यास का त्रय तीन प्रकार के था। चिकित्सकम उपचार, औषधि यत् जो ईश्वरे परम नियामक भगवती भगवान में कर्म नियत कार्य ब्रह्मणि ब्रह्म में भावितम समर्पित। अनुवाद। केवल श्रवण कर। हे ब्राह्मण व्यासदेव विद्वानों द्वारा हे ब्राह्मण व्यासदेव विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। देखिए अनुवाद में पूरा मैसेज आ चुका है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। जय शील प्रभुपाद। केवल श्रवण करिएगा। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रमाणिक स्तोत्र से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन के संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित तीन प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना ना तो किसी की योजना से ना ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है।
हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वह समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता है। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता साबित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति या अध्ययन करने का प्रयास करो, ना तो उनका बहिष्कार करो, ना ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दी और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है, वह भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मी पति हैं। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है, उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संसूचितम शब्द का यही असली आशय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रामय्यं ददाति सापदतिः वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत राधकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकृष्ट कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे।
मुखं करोति वाचालं अंगुलं गिरति कृपात्। हरे कृष्ण। तो इसमें तात्पर्य आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना हो। शुरुआत में ही क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए कला क्लेश हम सबके जीवन में है, कष्ट भरा है ना भौतिक जगत, दुखल्यम शाश्वतम। तो यहाँ से निकलने का एक जो निवारण है, कई निवारण है। अभी जैसे चल ही रहा है तो नारद मुनि बता ही रहे हैं कि श्रवण मात्र, श्रवण करना चाहिए। हियरिंग का बहुत ज्यादा एम्फसाइज यहाँ किया गया है। तो यहाँ पे शुरुआत में ही क्या बोला गया, अनुवाद में ही, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय क्या है, अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित करना। जितने भी हमारे कार्य हैं उनको कहाँ समर्पित करना चाहिए, चाहे वह कोई भी कर्म हो। जैसे मैंने बोला सेवा, जैसे हम सेवा की बात करें भक्ति में, तो जैसे अभी लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, कोई किचन में है, कोई सफाई करता है, कोई भी छोटी सी मिनिमल सर्विस भी है, ये भी एक तरह का कर्म है। क्या भक्ति में ये कर्म नहीं माना जाता? ये क्या होता है, इसका कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं है, तो ये कर्म नहीं है। परंतु जो हम भौतिक जगत में भी कार्य करते हैं, कोई लोग ऑफिस में जाते हैं, कितने लोग वर्किंग है यहाँ पे, हरी बोल। जो घर पे बैठे हैं वो भी वर्किंग ही है ना, घर वाले भी तो काम कर रहे हैं। तो खैर जो भी कार्य है घर पे भी, यदि वह कार्य भगवान को केंद्र में रख के ना किया जाए तो वो भी कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, जैसे क्या बोला गया, सबसे पहला जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जो रिजल्ट यानी कि एक उपाय दिया गया है, क्या है कि अपने सभी कर्मों को भगवान में के लिए समर्पित करना, उनके लिए करना, ठीक है। कर्म करते चलो, हरि गुण गाते चलो, ठीक है। अपना कर्म करते जाना है और भगवान का नाम जपते जाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं, देखिए अनुवाद प्रपा तात्पर्य में इसमें एक और एडिशन करते हैं। एडिशन पे एडिशन है, ये तो कर्म की बात की। दूसरे प्रकार यहाँ पे कहते हैं कि श्री नारद मुनि ने स्वयं ये अनुभव किया था, ये तो उनका उदाहरण है। यहाँ पे कहते हैं कि प्रमाणिक स्तोत्र से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। नाउ दिस इज अनदर एडिशन। क्या बोला कि श्रवण करना है, किससे, विनीत भाव से, श्रद्धा पूर्वक। हाँ, ध्यान, कहते श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान है, ओनली द फेथफुल पर्सन विल कम टू नो। एक श्रद्धावान व्यक्ति ही समझ सकता है, श्रद्धा नहीं है तो हम जान नहीं सकते। और श्रवण भी कहाँ से करना है, प्रमाणित स्तोत्र से। अभी आजकल यूट्यूब खोलोगे, कई भागवत प्रवक्ता दिख जाते हैं, दिखते हैं ना, है कि नहीं है, हाँ? बहुत सारे हैं। बट वो लोग क्या करते हैं, दे आर चार्जिंग लक्ष्मी फॉर दैट, है ना, पैसे लेते हैं, या अपनी जीविका उनकी उस पे चलती है भागवत कथा पे। तो ऐसे स्तोत्रों से सुनना, प्रपाद उदाहरण देते हैं, क्या बोलते हैं कि जैसे दूध को सर्प की जीभा द्वारा स्पर्श किया गया तो जहर बन जाता है ना। अब जहर तो नहीं पियोगे ना, यू डोंट वांट टू ड्रिंक पॉइजन, जहर तो नहीं पीना चाहते ना, क्या पीना चाहते हो, नेक्टर। नेक्टर कहाँ मिलता है, वेयर इज द नेक्टर, नेक्टर, हाँ, जो भागवत, जो भगवान कहते हैं, दो प्रकार के भागवत हैं, एक होता है पुस्तक भागवत और एक भक्त भागवत। हाँ, भक्त भागवत जो भागवत के अनुसार चलता है, हाँ, उनसे हमें श्रवण करना चाहिए। उनसे यदि हम श्रवण करेंगे, then the nectar is going out, poison is, nectar is going in, poison is going out। तो हमारे अंदर क्या है, नेक्टर जाता है और पॉइजन बाहर जाता है। नारद मुनि देखिए अपने पहले टाइम पे ही वॉज अ पॉप सिंगर। पॉप सिंगर मीन्स गंधर्व लोक में गायन किया करते थे, है ना। कितने लोगों को म्यूजिक पसंद है, हमें लव म्यूजिक पसंद है, कौन सा वाला, ढिंचक वाला है, हरे कृष्णा, हरि ओम, जय। हाँ, हरे कृष्णा वाला ना, बट हरे कृष्णा में मेलोडी तो नहीं चलेगी। अरे क्या, बहुत सारे एक बॉलीवुड मेलोडी में भी कीर्तन गाते हैं, है? मुझे तो खैर इतने गाने याद नहीं, नहीं तो कुछ सुना देते, क्षमा करिएगा, ये सेवा नहीं कर सकते हो। हाँ, तो कई लोग होते हैं ना मेलोडी पे जाते हैं, दैट आल्सो वी शुड नोट, दैट इज अ पॉइजन इनसाइड। कहते शुद्धता। देखिए प्रपात के कीर्तन आप सुने, द प्योरिटी इज द फोर्स ना, प्योरिटी फोर्स होता है। तो प्रपात की वाणी, उनका कीर्तन सुने तो क्या होता है, हृदय में परिवर्तन होता है। मगर कुछ और सुनेंगे तो क्या होगा, मन में ही परिवर्तन होगा। हाँ, मन में परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा। कुछ उदास वाला कीर्तन सुन लो, मूड वैसा उदास ही हो जाएगा, होता है।
कुछ थोड़ा पैशनेट सुन लो, पैशनेट हो जाओगे, हाँ जोश आ गया। हाँ, मगर प्रपात का कीर्तन गुणों के प्रभाव से परे है। ये शुद्ध भक्त की शुद्धता है। तो जितना अगर हम शुद्धता चाहते हैं तो शुद्धता की और शुद्धता से श्रवण करना चाहिए। हाँ, इसमें शुद्ध भक्त होते हैं उनसे, ये नहीं प्रोफेशनल रिसाइटर्स नहीं। शायद आपने स्टोरी सुनी हो, बट लेट मी मेक अ फन जोक है। हाँ, कि एक बार एक प्रोफेशनल रिसाइटर होता है, भागवत कथा कर रहा होता है। बहुत सारी माताएं ऐसे आते हैं, पर प्रभु प्रभु लोग तो जाते हैं, इनको कहाँ टाइम ही नहीं है ना, सिर्फ माताएं जाती हैं। बेचारी क्या करे, घर से दुखी होती हैं, बोलती उधर जाके चुगली। हरे कृष्णा, जिसका भी फोन बजेगा वो क्या करेगा आज, सारे सारे किचन के बर्तन वही साफ करेगा आज। ठीक है, हरी बोल। तो दोबारा बजेगा तो फिर देख लेना, एडिशन हो जाएगी फिर पूरे हफ्ते की। ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं, forget। क्या बता रही थी मैं, किसी को याद? व्हाट वाज नहीं। हाँ, तो वही भागवत प्रवक्ता का भागवत चल रहा होता है, मेरे जैसे नहीं, हम थोड़ा बहुत फिर भी प्रभात को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही चल रहा होता है। तो माताएं कई बैठी होती हैं बेचारी, घर से दुखी होती हैं, मतलब घर जाके थोड़ा सुन लेंगे, थोड़ा चुगली हो जाएगी, इधर उधर का थोड़ा अपना दुख डाल लेंगे, थोड़ा हो जाएगा। तो 7 दिन चलता रहा। कई माता तो वहां पे भूल रोने लगी, अरे अरे। हाँ, तो प्रवक्ता ऐसे, मैं ऊपर बैठी हूँ ना, मेरे को सभी दिख रहे हैं, तो कुछ होएगा ना सोना नहीं। ठीक है, प्रवक्ता ऊपर बैठता है ना, सब दिखते हैं वहां से, तो सो तो नहीं रहा है। पता चले कई लोगों की रात की नींद नहीं पूरी हुई है, हैं? तो अभी सो रहे हो, हैं? बोला हम तो सोते नहीं है माता जी, बस भागवत में सोते हैं हम, बहुत मस्त नींद आती है, हैं? तो क्या होता है, वो मतलब सप्ताह खत्म होता है, सभी लोग आते हैं ना, जब क्लास खत्म होती है सब लोग आते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, तो सब लोग आ रहे होते हैं। तो प्रवक्ता खुद जाता है उन माता जी के पास, बोला अरे इतना भाव है इनमें। बोला क्या बात है माता जी, ऐसा क्या अच्छा लग गया, बहुत सुना दिया लगता है आपको। 7 दिन मैंने देखा अश्रुपात हो रहा था आपका, इतनी रियलाइजेशन आपको हो गई है, बताइए जरा, हम भी थोड़ा, कहते हैं ददाती प्रति गदांती। मैंने बोला ना, अभी परस्पर है, आपसे भी सुनेंगे, बाद में आके मेरे को भी ऐसा नहीं बोल देना, ठीक है। हाँ, तो जाकर बोलते माता जी क्या अनुभूति है। हाँ, तो कहते हैं कि अब तो इतना रो रहे थे, बोला कि ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ना भागवत सप्ताह के पहले मेरा एक बकरा था, उसकी मृत्यु होगी, उसकी दाढ़ी आपकी दाढ़ी जैसी थी, उसको देख देख के मैं रोती थी। तो देखो, ये भागवत की और कथा में रुचि नहीं है, ये कहाँ रुचि है, अपनी आसक्तियों में, और वही आसक्तियां वहां ढूंढते हैं। हाँ, तो जो प्रवक्ता भी शुद्ध नहीं होते वो अपने अनर्थ क्या होते हैं, दे आर गिविंग देयर अनर्थ। हाँ, अनर्थ क्या है, अर्थ होता है ना, वैल्यूएबल। अनर्थ क्या है, जिसका मूल्य नहीं, मगर फिर भी हमने कहाँ रखा है, हृदय। हृदय में कौन होता है वैसे, वन इज वेरी डियर टू, है ना, जो बहुत प्रिय होता है। मगर हमारे प्रिय कौन है, हमारे अनर्थ है। अनर्थ है, अनर्थ को रखते हैं। तो जो ऐसे रिसाइटर्स होते हैं, दोज हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली, तो वो अपने अनर्थ ही वितरित करते हैं, हम भी अनर्थ लेके ही जाते हैं। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे लिखा प्रमाणिक स्तोत्र से हमको सुनना चाहिए। तो इसका उदाहरण जैसे मैं बता रही थी, पॉप सिंगर, हाँ, नारद मुनि। तो देखिए, कोई भी टैलेंट है, वो कार्य जो भी हमें भगवान के क्या कहते हैं, कृपा से क्या होते हैं, एक हमें टैलेंट मिला है। कई लोग गा अच्छा लेते हैं, कई लोग नाच अच्छा लेते हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं। हाँ, तो भगवान कहते हैं जो भी है मेरी सेवा में लगाइए। तो उनको भी बुलाया था, नारद मुनि वॉज अ सिंगर, बोला चलिए आज थोड़ा हो जाए, सुन लेते हैं हम भी। तो सभा में जाके वो थोड़ा अपनी क्या कहते हैं, अपनी क्या सुंदर स्त्रियां भी थी, तो ही वाज लाइक अ प्ले बॉय, सिंगिंग समथिंग एल्स, कुछ और ही गाना शुरू कर दिया। हाँ, बट ना भगवान का गुणगान नहीं था। हाँ, क्या कहते हैं, भगवान का गुणगान नहीं था। तो क्या हुआ, देवगन थोड़े क्रोधित हो गए, भाई क्या कर रहे हो। तो उनको श्राप मिल गया था कि दासी के पुत्र बनेंगे, तो दासी के पुत्र बनते हैं। हाँ, तो वहां पे उनको मौका मिलता है। देखिए, बहुत भाग्य की बात है कि वैष्णव की सेवा करने को मिले। देयर इज अ 3 ways टू रियलाइज द नॉलेज, 3 ways नहीं, 3 steps हैं नॉलेज को रियलाइज करने का। भागवत गीता में श्लोक आता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबमिसिवली वी शुड इंक्वायर। पहला क्या होता है, विनम्र भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, चैलेंजिंग मूड में नहीं। ठीक है, चैलेंजिंग में आ रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो एक सबमिसिव मूड में, और प्रश्न क्या पूछने चाहिए, आज क्या बना प्रसाद में, है, ये पूछना चाहिए। क्या पूछना, कई लोग बोले ये पूछे, पता चल जाए थोड़ा, है तभी बैठेंगे थोड़ा क्लास तक, नहीं तो जाते हैं फिर, है, घर पे कर लेंगे कुछ इंतजाम, है, ऐसा तो नहीं है किसी का। तो ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न इस अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरिंग अबाउट दैट ट्रुथ, हमें जानना चाहिए।
ठीक है, सबमिसिव वे में। तो नारद मुनि को मौका मिला चतुर्मास के दौरान वैष्णवगण एक जगह पे बैठते हैं, उनका सेवा करने का, उनसे श्रवण करने का। तो उन्होंने श्रवण किया तो नारद मुनि का जीवन का उद्धार हुआ, है ना। उनका आज हमारे पास जो नारद मुनि है वही फल है श्रवण का। हाँ, तो हमें भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है कि भौतिक जगत तो है ही ना, कला कलेशों से भरा हुआ, तो भक्ति विनोद ठाकुर भी इसकी पुष्टि में करते हैं। तो आप लोग प्रयास करिएगा पीछे दोहराने का, ठीक है। खोल लीजिए, राधा कृष्णा बोल बोल, खोल लीजिए, आपके पास मोबाइल में होगा, प्लीज ओपन इट अप। शुरू करें। राधा कृष्णा बोल बोलो रे गोपाल, बोलो रे गोपाल, सिखा दिया सब न दिया, सिखा दिया सब न दिया, कृष्ण अब ये कौन कह रहा है? देखिए क्या कह रहे हैं, राधा कृष्ण का नाम भजिए, ठीक है। तो राधा कृष्ण का नाम भजना भक्ति विनोद ठाकुर मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं? और निताई। क्या शिक्षा दी है ये? और निताई ने दी ना, चतुर्थ मार्ग में कहते क्या? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो शिक्षा शिक्षा, कहते ना, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण। अब ये किसने बोला है, किसका आदेश है ये? और निताई का। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रही है मैंने नहीं बोला है, ये शिक्षा किसने दी है? सब नारीवासी को गौर निताई का। क्यों दिया भाई? भाई आपको चैन राधा कृष्ण दिक्कत है, कोई गड़बड़ है? नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, भौतिक जगत में कष्ट नहीं है किसी को। तभी गौर निताई ने बोला राधा कृष्ण का नाम जपिए। क्या कहते हैं? मीठे माया मीठे माया माया में हम लोग, माया में क्या हुबू डुबू भाई बोलते लगते हैं। कितने लोगों को तैरना आता है? हरी बोल। कितने लोगों को नहीं आता है? हरी बोल। गोतों का तो इनको ही पता होगा ना कि गोते कैसे लगते हैं। जिनको तैरना आता उनको क्या पता गोते क्या होते हैं? तो जिनको तैरना नहीं आता, कभी गए हो नदी में तो गोते लगे ना हुबू डुबू भाई, ऊपर नीचे, हैं? फिर क्या करते हैं? बचाओ, क्या करते हैं? बचाओ, हैं? तो हमें क्या करना है? गौर निताई क्या बोलना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
रघु भाई, आप क्या बोला? गोते खाए सभी ने? किसने खाए? क्या करना है हमें भी इसमें गोते खाने? हरि नाम, ठीक है। तो वही बोला ना, तभी यहाँ पे शिक्षा दी है कि हमें भौतिक जगत है, मगर किसके लिए? भगवान की। जीव कृष्ण दास जीव कृष्ण यदि आप ये मान लें, क्या मान लें है? क्या बोले? कृष्णदास यही विश्वास, कि अगर हम ये मान लें कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्ट? क्या रिजल्ट होगा इसका? और दुख होना है, देयर इज नो मिजरी, कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि दास है तो मालिक कौन है? हाँ भाई बोलो। हाँ अभी भी सुनाई नहीं दिया। थोड़ा और जोर से। कौन? हाँ देखो, उसकी आवाज सबसे ज्यादा है। हाँ? तो यदि हम दास अगर मान लें, इतना विश्वास है कि हम दी सर्व है, हु इज द सुप्रीम? कृष्णा, फिर क्या होगा? दुख नहीं रहेगा। क्यों? दास का क्या काम होता है? सेवा करना। कितने लोग सेवा करते हैं? बस भी करते हैं ना, मेरे को छोड़ के, मेरे को सेवा ही नहीं देते। ऐसा नहीं है, सभी लोग सेवा में लगे हैं। तो जब हम दास हैं, अपना ये विश्वास कर लेते हैं, वी हैव द फीट, आई एम द सर्वेंट, हाँ, तो क्या होता है? हम भगवान की सेवा में लगते हैं, फिर दुख नहीं रहता। कृष्णा बोलो, क्या करना है? राधा कृष्ण का नाम लेना। आगे क्या कहते हैं? और तीनों ठाकुर क्या कहते हैं कि आप लोगों ने अभी गौर पूर्णिमा था ले किया ना, तो नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर क्या कर रहे थे? गुरुदेव से क्या कर रहे थे वो लोग? हाँ, हरि नाम तो खुद तो ले रहे थे, बाकियों को क्या कह रहे थे? परेशान कर रहे थे। हाँ, उनके पाँव पड़ रहे थे। क्या? एक बार हरे कृष्ण बोलो। क्या बोल रहे थे? एक बार हरे कृष्ण। क्यों एक बार हरे कृष्ण बोलने से क्या होगा? हाँ? आप लोगों ने कितनी बार बोला है? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव चांटेड हरे कृष्णा? कितनी बार आप सबने हरे कृष्ण महामंत्र जप किया है? हाँ? कितना? 1000? कितने लोगों ने हरे कृष्ण बोला है? हाँ? प्रसाद पाने से पहले? अरे वो, चलो जैसे भी बोले, पर देखिए, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से धार होता है, बट डिपेंड करता है व्हाट इज योर इंटेंसिटी। हाँ, कितना आपका उसमें है। ये तो ना, मूवी के कहते हैं मैकेनिकल चैंटिंग, किसने 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 नहीं चलता है ना? श्रद्धावान, क्या बोला था? श्रद्धावान ही जान पाएगा। तो विश्वास होना चाहिए ना हरि नाम में, तभी है ना। तो चैतन्य महा सॉरी हरिदास और नित्यानंद क्या कहते हैं? उनके पाँव पड़ते हैं, एक बार हरे कृष्ण बोलो। वो तो इतना भी इंटेंसिटी तो बोले नहीं, मतलब एक बार बोलोगे तो यू विल बिकम माय लाइफ एंड सोल, आप मेरे प्राण धन बन जाएंगे। बिकमिंग द लाइफ एंड सोल ऑफ लॉर्ड, समथिंग मोर वैल्यूएबल, है ना? कि भगवान का के हितैषी, उनका प्रिय बन, आई डोंट लाइफ एंड सोल क्या कहते हैं, प्राण धन बन जाना। तो यदि आप उनके प्राण धन, भगवान के प्राण धन बनना, भौतिक जगत के प्राण धन बनोगे ना, तो बाद में जूते ही पड़ेंगे।
अगर भगवान के प्राणधन बनोगे तो क्या होगा? डुबू डुबू भाई, मगर कहाँ? हरि नाम में ना। तो अभी नाच रहे थे ना सब गुरु पूजा में, तो मंगल आरती में भी नाच रहे थे ना। हमारी देखो भक्तों की जिंदगी कितनी मस्त है। सुबह सुबह उठते नाचने से शुरू होती है, अंत में भी नाचने में खत्म होती है। नाचो गाओ, हाँ, है ना। ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड, हाँ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड। हम खाते हैं प्रसाद, पीते हैं हरि नाम, और मैरी मतलब खुश तो हो ही रहे। लेकिन भक्ति जगह तो हमारे में अंतर तो है ना। तो हुबू डुबू कहाँ होना चाहिए? तो कैसा नाम होना चाहिए? शुद्ध नाम करके we can't even one time we are becoming, हम भगवान के प्राणधन बनते हैं, है ना? फिर भौतिक जगत से कला क्लेश तो नहीं आते, आते हैं इससे। उससे ज्यादा शांति कहाँ मिलती है आपको? हरे कृष्ण केंद्र में हरि बोल। रोज आएंगे आप, हैं? ये तो इधर ही रहते हैं। फिर इतना आनंद आता है तो फिर रोज आना चाहिए, है कि नहीं? फिर भी क्यों जाते हैं हम कष्टों में? आ सकती हैं आप। जो वैसा रहना चाहिए, और एवरीबॉडी खुद का उद्धार तो है। हमें कृपा बांटनी चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग। क्या होता है? शेयरिंग इज केयरिंग। तो अभी हमने हरि नाम लिया ना, दो चार को और पकड़ लो, और तू भी चल, है। अब जैसे भौतिकवादी है, जाएंगे, तो तू भी चल साथ में, है। और जैसे विवाह शादियां होती हैं, सबसे ज्यादा कौन नाच रहे होते हैं? है? कौन नाचता है? जो ऑलरेडी जिनका बेड़ा घर को हो चुका होगा, है ना। बोलते मेरा तो हो गया, तेरा नंबर भी है, तू भी नाच, है। तेरा पकड़ तेरी खुशी दुख सुखी है। कहते हैं कि दूसरे के दुख में सुखी हो जाते हैं ना, वही भौतिक जगत है। मगर भक्त का ऐसा भाव नहीं होता। भक्त कैसा होता? तभी नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर ने एक बार हरे कृष्ण बोलो। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर भी क्या कह रहे हैं? राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो, राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो, माता दिखा, माता दिखा। राधा कृष्ण बोलो, संग में चलो। क्या करना है? राधा कृष्ण बोलो, संग में चलो। अभी सुबह हम जब करते हुए मॉर्निंग वॉक गए आगे, अरे बड़े लोग थे, तो मन कर रहा था इनको बोला कि तुम भी चलो, है, चलो साथ में बोलो। हाँ, बट क्या करे, भौतिक जगत के लोग है ना, सुनते नहीं। हमको हुबू डुबू कहाँ होना है, गोते खाने भौतिक जगत के, है ना। तो उसी में ही प्रसन्न है। भौतिक जगत का सुख कैसा होता है? जैसे पानी ड्रम का भरा हुआ हो ना, और आपकी गर्दन बीच में डाल दी जाए, है, कितनी देर तक सांस रोक सकता है? ज्यादा देर तो नहीं रोक सकते ना। और गर्दन बीच में घुसेड़ दी जाए और निकाले ना, तो क्या करोगे? सांस चढ़ेगी, है, ऐसे है, होगा ना। फिर उनको जो थोड़ी देर बाहर निकल, दोबारा डाल दिया जाता है। ये सुख है भौतिक जगत का, इतना सा क्षण भर वाला। ये कौन सा सुख है? भौतिक जगत का। मगर फिर भी हम यहाँ नहीं टिकते हैं, कहाँ जाते हैं? जाते हैं ना भौतिक जगत में। क्या करना है? पापी पेट का सवाल है, बोलते हैं। काफी पेट का सवाल है, काफी पेट का सवाल है, किसी और का भी सवाल है? काफी पेट का सवाल है। देखिए क्यों जाते हैं लोग बाहर? भी बोलो ना, सारे कर्म भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, पालन के लिए कार्य तो करने ही, कोई बात नहीं, मगर भगवान की सेवा में हमको लगना चाहिए। तो जितना भी है, कहते हैं जा रहे देखे तारे कर कृष्ण उपदेश, जो भी मिल रहा है उसको भी पकड़ लो, आ जा, तू भी आ जा। हाँ, बोले कोई नहीं, हम भी पार्टी करने जा रहे हैं। कौन सा पार्टी? कृष्ण की पार्टी में, है। कृष्ण के हरिनाम की भाभी 3 दिन से उत्सव चल रहा है, आनंद आ रहा है सभी को, है? अच्छा, माताओं को आनंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आया। आनंद तो आनंद आए, है ना। माताएं घर में तो नहीं चूल्हा चौकी कर करके थकती हैं, बेचारी यहाँ के फ्रस्ट्रेट हो गई है। नहीं ना, तो यहाँ आनंद आता है ना, तो फिर यहीं पे बैठना है कि वापस जाना है?
আমি घर न जाइबो बने प्रभु बोलो আমি घर न जाइबो बने प्रभु सोसाइटी वालों से क्या सोसाइटी वालों हाँ अभी भी हो रहे हैं कि सोसाइटी वाले क्या करेंगे, क्या कहेंगे लोग। हाँ अभी भी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा क्या बोलना उनको, हामी त्यागी बहुत सुंदर विग्रह हमारे अच्छा डीपी ड्रेसिंग हुआ है। हाँ रोज इतने सुंदर दर्शन होते हैं। आपकी आसक्तियां कहाँ हैं, कहाँ है आपकी आसक्तियां हैं, कहाँ आ सकती हैं आपकी, अर्थों में कि अनर्थों में है, अर्थ में कि अनर्थ में, अनर्थ में, कितने की अनर्थों में और कितनों की अर्थ में, कितना की अनर्थों में आ सकती है, अनर्थ में कितनों है और अर्थ में क्या बात है, पीछे तो परमंत वैष्णव बैठे हैं। यहाँ पे इनकी अर्थ में आ सकती है, अनर्थ में इनकी आ सकती कहाँ है, राधा माधव में। बहुत अच्छा है। देखिए हमारी जितनी भी आसक्ति हैं, कहते भगवान कहते हैं, देखिए दिस इज द बेस्ट प्रोसेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ छोड़ने को नहीं कहा जाता, छोड़ना नहीं है, केवल भगवान के प्रति लेके आना है। छोड़ना नहीं है, हमको क्या करना है, केवल भगवान को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब उनकी एडिशन होगी ना, कितने लोगों ने जनरल डब्बे में सफर किया ट्रेन में, हमें ट्रेवल, भाई पीछे वाला नहीं कि अनुभव नहीं हुआ आपको है, कोई बात नहीं, इस बार चलिएगा, अनुभव कराएंगे। ये जितनी मायपुरी आते हैं ये सब जनरल डब्बे में जाएंगे इस बार, ठीक है। तो जनरल डब्बे में क्या होते हैं, हमारे जो भारतीय लोग हैं ना, बड़े चालू हैं, सारे बड़े जुगाड़ू लोग होते, तब जाते हैं ना ट्रेन में, पूरा सीट जनरल डब्बा तो पूरा भरा हुआ होता है ना, होता है, सीट तो होती नहीं है, जगह नहीं मिलती, तो थोड़ा सा कितनी सी, थोड़ा सा एक माता के थोड़ी सी थोड़ी सी हाँ, तो थोड़ी सी बैठती है और कुछ समय बाद देखो कि एक स्टेशन पूरा परिवार बैठा होता है ऐसा है। तो हमें भी भगवान, ये तो माया का उदाहरण, माया भी ऐसे करती है, वैसे माया की थोड़ी सी माया, थोड़ी क्या, भगवान बोलते भाई थोड़ी सी जगह दे दे। हमारा इतना सा कहते हैं, मुट्ठी जितना कहते हैं हृदय होता है, वैसे मुट्ठी जितना तो नहीं, हमारे हृदय में ना वैसे दो लोग ही हैं। कौन से दो लोग हैं, आत्मा और परमात्मा। और जो प्रेम भरा संबंध है वो दो ही लोगों में होता है ना, आत्मा और, मतलब दो लोग चाहिए प्यार के लिए, तीसरा आ जाएगा तो लव ट्रायंगल हो जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, होगी ना। तो हमारा लव ट्रायंगल कौन आ जाती है, माया देवी, है ना। हम माया को, माया क्या, हृदय देखते हैं, भगवान बोलते हैं भाई हाँ तो मैं ही, बट इतनी सारी चीजें इसने घुसा दी, मैं तो बाहर ही निकल गया कमरे के, कभी पता है ऐसा। अब जैसे वही ना, जिस स्त्री ने जगह मांगी, वो बैठी तो पूरा परिवार जिसकी थी वो तो था ही नहीं वहाँ। तो ऐसा माया भी करती है। हमारे हृदय देखो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, थोड़ी इधर उधर की गपशप है, इधर की चुगलियां हैं, इधर का उधर है। भगवान बोलते मेरे लिए जगह छोड़ी है, कोई नहीं छोड़ी है, पहले तो मैं ही था, पता नहीं कहाँ रह गया मैं, होता है। तो हैव वी लेफ्ट एनी प्लेस फॉर कृष्णा इन आवर हार्ट, हृदय में कोई जगह छोड़ी भगवान के लिए, छोड़ी कि नहीं छोड़ी है। जय श्री राधा माधव। देखो भगवान आ गए, कह रहे नहीं अब मेरे को तो जगह चाहिए। हाँ, कृष्णा इज अ जेलस लवर। कृष्णा क्या है, जेलस लवर। उनको ना शेयरिंग पसंद नहीं है किसी के साथ में, वो अकेला अकेला एक्सक्लूसिव चाहते हैं। तो एक्सक्लूसिव चाहते तो मतलब मैं और बस केवल आप, है ना। अभी प्रभु जी भी उस दिन बता रहे थे कि हम सबका एक यूनिक रिलेशन है भगवान के संग में, है ना, यूनिक संबंध है। तो यूनिक संबंध मतलब हर किसी का एक अपना ही रोल है भगवान के संग में। भगवान हर एक को चाहते हैं
इट्स लाइक 1-to-1 रिलेशन। बाकी चीजें डालोगे तो फिर बोलेंगे लव ट्रायंगल हो जाएगा। इधर ट्रायंगल क्या, इधर पेंटागन, हेक्सागन, बड़ा कुछ बन जाता है? तो बड़ी सारी चीजें है ना, केमिस्ट्री बड़ी है ना, पेंटागन हेक्सागन पता नहीं कहाँ आ जाता है ना, पैराबोला, हाइपरबोला। हाँ, तो ये सब चीजें नहीं बनानी है हमको, ठीक है? तो क्या करना है, केवल कृष्ण भगवान होने चाहिए, एक्सक्लूसिव डिवोशन टू कृष्ण, ये कहा करो नंदन, ठीक है? सो देन ओनली वी आर फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। और उसके लिए श्रवण करना है भक्तों के संग में, ठीक है? एक बार श्रील प्रभुपाद, देखिए कष्ट तो है ही ना, यहाँ पे ये भिक्षा मांग रहे हैं, राधा कृष्ण बोलो संग में चलो, यही मंत्र का जप कर लो। हाँ, सकल विपोद भक्ति विनोद बोले जाको वो नाम गाय। हाँ, तो कहते हैं इस तरीके से भक्ति विनोद कहते हैं नहीं, नाम जप करिए। तो हम सबको खुद तो करना ही है, अपना उद्धार करें। प्रभुपाद कहते हैं सेविंग oneself is important but saving others is important but saving oneself is more important। हाँ, दूसरों का उद्धार करना तो सही है, मगर उससे पहले खुद का भी उद्धार जरूरी है ना? तो अपना उद्धार है नहीं तो दूसरों का क्या करेंगे? भाई तू चढ़ जा गाड़ी में, मैं नहीं आ रहा है, मतलब तू चढ़ जा, मैं तो नहीं चढ़ सकता। अपने में तो आ सकती है, पसंद है मेरे को। अभी हम आए रहते, एक तरफ खेत थे, एक तरफ गंद था। हाँ, तो खेत और गंद में एक तरफ पूरा अच्छा सा सुंदर दृश्य है। सुंदर क्या लगता है? सुंदर दृश्य की गंद का ढेर। हाँ, गंद का ढेर, गंद का ढेर सुंदर दृश्य ना। भाई इतने आराम से क्यों बोल रहे हो? कोई खा जाएगा आपको? हैं? जोर से बोलो, क्या पसंद है? सुंदर दृश्य ना। तो वैसे ही भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, जो भगवान का धाम है ना, चिंतामणि धाम, बहुत सुंदर है। हाँ, भगवान वहां पे, बहुत सारी गैया हैं, गोपाल बाल है, बहुत लीलाएं हो रही हैं। और भौतिक जगत में हमारी लीलाएं हो रही हैं। भगवान का तो पास टाइम है, हमारा टाइम बस है ना। भगवान का क्या है? पास टाइम। हमारा क्या है ना? तो हम टाइम पास करने, मतलब टाइम पास क्या होता है? टाइम पास ना भौतिक जगह टाइम पास के लिए ही है। कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ वॉशरूम। कितने लोगों ने अगर ट्रेन की पटरियां देखी तो याद आ रहा है कि वॉशरूम है ना, देखा है ना, बोला स्टीमी वॉशरूम है ना? तो वॉशरूम में ज्यादा देर हमें समय व्यतीत करते हैं, कितने लोग हैं वहीं पे बैठना पसंद करते हैं? We have no attractive Krishna। भगवान तो सर्व आकर्षक लग रहे हैं ना, राधा माधव कितने सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? आप में से कितने लोग द्वेष करते हैं भगवान से? हैं? करते हैं, द्वेष करते हैं? नहीं, कंपटीशन में हम तो ये पहनी है, कंपटीशन तो पूरा है। कितने लोग द्वेष करते हैं भगवान से? वही करता है। एक उदाहरण लो तो द्वेष का है। अभी यदि भगवान के आगे प्रकट हो गए, सब उनके पीछे जाएंगे। आप बोलोगे मैं तो इतनी तैयार हो गए थे, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। आगे ना द्वेष, आगे ना बोलोगे इनको क्यों टेंशन मिल रही? मतलब हम अभी भी द्वेष करते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे है ना। नहीं तो कहाँ होते? अभी तक तो पहुंच रहे होते, थोड़ा आगे तक हो गए होते हैं ना। ये द्वेष है तभी यहाँ पे है ना, आकर्षण नहीं है। तो देखिए, श्रवण तो हम लोग को करना ही है। इसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, if I go overtime is fine, चलेगा? चलेगा कितने घंटे? बस एक क्लास है, प्रसाद है फिर से नहीं, आज प्रसाद नहीं मिलेगा, आज हरी का वाला बट है। अरे चल रहे हो? हरी वो तो सेवा है, वो भी सेवा है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, चतुर्विदाशी भगवत प्रसाद। हम जब हम प्रसाद खाते हैं वो भी एक सेवा है, ठीक है? तो प्रभुपाद हॉस्पिटल में थे। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग लिटिल टाइम, बट मजा आता है सुनने में, मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे भी कभी कभी मौका मिलता है, क्या तो पता नहीं कब आएंगे। हरि बोल, धन्यवाद। रात तक तो नहीं जाएंगे, प्रयास करेंगे दोपहर तक खत्म करने का। फिर कौन सी दोपहर वो पता नहीं, और कौन से दिन की होगी पता नहीं है।
तो क्या होता है, प्रभात हॉस्पिटल में होते हैं, देखिए कष्ट भरा है, प्रभात का ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर वहाँ पे एक नर्स थी जो प्रभात को सेवा कर रही थी। तो शी गॉट टू नो कि प्रभात स्वामी है, सब इंडिया से आए हैं, तो इंडिया में कास्ट सिस्टम होता है। तो वो भी पूछ बैठी, प्रभात आप कौन सी कास्ट, कौन सी जाति के हैं? हाँ, तो बोला प्रभात कौन सी जाति के हैं? तो प्रभात ने बोला कृष्णा पंच। कौन सी जाति के हैं? कृष्णा, कृष्णा भावना में। तो समझ नहीं आया, मतलब ये कौन सी जाति आ गई दूसरी। शिष्यों को पूछा तो उन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा क्या होता है, फिर वो संतुष्ट हो गए। फिर उतने में शिष्य लोग आगे अपनी समस्याएं ले गए। प्रभा देखो, प्रभा खुद उधर कष्ट में ट्रीटमेंट चल रहा है, इधर भक्तों के और कष्ट खत्म नहीं हो रहे, हमारे भी कष्ट भगवान ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। प्रभा ने क्या कहा, जस्ट चांट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। भक्तों के संग में हम हरि नाम करते हैं तो हमारे कष्ट का निवारण हो जाता है ना? आप लोग भी जब लोग हम लोग आते हैं, जैसे उदाहरण शायद मैंने पहली भागवत कथा में भी दिया, मुझे याद नहीं, जब गिरिराज महाराज टेम्पल प्रेसिडेंट बने थे, कई भक्त लोग आते थे, ये समस्या है वो समस्या है, महाराज एक ही कहते कोई नहीं, आप मंडे को मिलना। क्या करेंगे, सोमवार को मिलते हैं, आपका सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे, सारी समस्याओं का निवारण करेंगे, बट एक शर्त, संडे को संकीर्तन है तो सब लोग आएंगे। क्या बोला, संडे को संकीर्तन है, सेवा करनी है, संकीर्तन करना, फिर आप मंडे को आइए, जितना समय लगाना है, जितना आपको सुनाना है, कोई बात नहीं, हम ध्यान तो सुनेंगे। तो आप मानोगे मंडे को महाराज के पास कोई भी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि संग में संकीर्तन जब होता है तो कष्ट मिट जाते हैं। क्या होता है, कष्ट मिट जाते हैं। 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में भी यही आता है। जब भक्त संग में मिलके हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं तो क्या होता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस इंक्रीज होती है, आनंद बढ़ता है, सेटिस्फेक्शन संतुष्टि, और तीसरा कलह क्लेश इम्यूनिटी बढ़ जाती है हमारे उससे, है ना? और इस तरीके से हम एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, सबका उद्धार होकर प्रगति होती है। इसलिए संघ में आके पढ़ना है हम लोगों को। प्रपंच से का कि नाम जप करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। अभी प्रभु जी सुबह बता रहे थे कि हमारी थैली में सब कुछ है, हमारी थैली जेब वाली थैली कौन सी थैली, बीट बैग में सारा निवारण है। तो बोल रहे थे कि सारे कष्ट निकल जाते हैं, तो ये नहीं अर्थ भी आएगा, अर्थ नहीं, अर्थ भी आता है भगवान लक्ष्मीपति। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो भक्तों के संग में नाम जपन करना हम लोगों को, कीर्तन करना है। और दूसरा एक श्लोक आता है भागवतम में, कहते हैं कि मैं आपको बता रही थी कि हाउ वी कम टू द रियलाइजेशन, देखिए श्रवण तो करना ही हम लोग को, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। सबमिसिवनेस होना चाहिए, चैलेंजिंग वे में नहीं। एक भंडार प्रोग्राम था, एक हिप्पी अंग्रेज, हाँ, आ गए प्रभा को चैलेंजिंग में, क्या आपको आत्म साक्षात्कार हो चुका है? हाँ, तो सब भक्त बोले भाई कैसे पूछते, थोड़ा तो उम्मीद रखो। प्रभा ने बोला कोई बात नहीं, आने दो। प्रभा के समक्ष बैठ गया, क्या आपको आत्म साक्षात्कार हो चुका है? तो प्रभा ने कुछ कहा, प्रभा ने बोला हाँ हो गया है। उसको लग रहा था कुछ और शायद सुनने को मिल जाए, तो बोला अच्छा। फिर उसने और प्रश्न पूछा, अच्छा मैंने सुना है भगवत गीता 1500 साल पहले सुनाई है, आप लेक्चर में बोलते 5000 साल पहले सुनाई है, हाँ तो क्या ये सही है? तो फिर से चैलेंजिंग मोड था, प्रभा ने बोला हाँ, भगवत गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए? प्रभा ने क्रॉस क्वेश्चन किया, उत्तर नहीं दिया। क्या बोला, भगवत गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए, प्रश्न का उत्तर दो। पहले ये बताओ ये सही है कि गलत है। प्रभा कहते थे पहले तुम बताओ कि भगवत गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए। हाँ, फिर वैसे बोले तो प्रभुपाद बोलते हैं देखिए, इट्स इन द शास्त्र, यदि हमारा मूड जो होता है सबमिसिव नहीं है, जो वैष्णव गण है, इट्स अ फुल राइट टू देम, दे कैन इग्नोर यू। ठीक है, वो उत्तर नहीं देते हैं, इससे नुकसान किसका, हमारा है ना, कृपा नहीं मिलती। यू डिडंट वांट टू नो एनीथिंग, तो मेरे साथ भी हुआ है, पर्सनल है। और खैर वो तो नहीं बताएंगे अभी, नहीं तो बेसिक खराब हो जाएगी ना। है ना, बेसिक खराब हो जाती है, तो वो तो नहीं बताएंगे हम। तो खैर बता ही देते हैं, क्या करें, बेइज्जती है ना, फिर बेइज्जती खराब क्या ही चल सकता है। वैसे हमारे गुरु माता जी हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास होती तो हम प्रश्न पूछते थे उनको, तो मैंने भी ऐसा प्रश्न कुछ पूछा था, शायद मेल के द्वारा पूछा था, तो उत्तर आया तो मैंने भी लिख दिया ओके थैंक यू ऐसे करके। उसके बाद जब क्लास में प्रश्न पूछा तो मेरा तो प्रश्न ही ना ले, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं प्रश्न ले रहे। और गुरुदेव ने बोला कि ऐसा इनका भी, नंदप्रिया का भी प्रश्न है, ले कहते नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा है
कि जिनको एटिकेट नहीं आते उनको हम प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं समझते। मेरे को लगा पता नहीं मैंने कौन से एटिकेट खराब कर दिए। तो फिर हमने मेल कहते जो होता है अच्छे ही होता है वैसे, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बेग द मर्सी ऑफ वैष्णव। तो पहले तो पूछ ले कि हुआ क्या। तो जब पूछा तो गुरु माता ने बोला कि ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया था, यू डॉट ओके थैंक यू। ये कौन सा एटिकेट होता है, कुछ थोड़ा सा मिसिव होना चाहिए, द टोन इज नॉट गुड, कि अच्छा आपका टोन नहीं था, इट शुड बी सबमिसिव, यू शुड नो कि आप किससे प्रश्न पूछ रहे हैं और क्या आप उत्तर दे रहे हैं। ऐसा सिखाया उन्होंने कि हमें विनम्रता से बोलना चाहिए। क्या मेरे को तो मौका मिल गया क्योंकि गुरुदेव का व्यास पूजा होता है तो हम लोग बहुत गुणगान लिखते हैं और गुरु माता जो अलाउ नहीं करते, तो इतना मौका मिल गया, पूरा इतना लंबा चौड़ा पूरा मांगते हुए, कहते ना जो होता है अच्छा होता है। So that is how and then I got the mercy and forgiveness. So I still remember that point कि क्या होता है हमारे एटिकेट जो बिहेवियर है that should be very submissive, विनम्र भाव होना चाहिए जब हम प्रश्न पूछते हैं या आगे बोलते हैं, that is submissiveness, ठीक है। और attitude, और दूसरा क्या होता है इंक्वायरी, एंड then what we have to do, we need to have service. 3 S are there: submission, surrender and service. बिना सेवा के समझ में नहीं आएगा। ये लोग आप चाहे कितना भी कहते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड केवल अभिश्र भांड, केवल ज्ञान अर्जित करने से कुछ नहीं है, सेवा हमको करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहीं भी अकेला डिवोशन नहीं लिखा है, डिवोशनल प्रैक्टिस लिखा है। तो मतलब सेवा हमको करनी है संग में, ठीक है। और वहां पे जैसे मैत्रेय और विदुर मुनि का कन्वर्सेशन है तो प्रश्न उनका कुछ चलता है, तो वहां पे भी आता है कि जब तक हम वैष्णवों की सेवा नहीं करते that knowledge doesn't become realized, और रियलाइज नॉलेज नहीं बनती है, केवल शास्त्रिक रह जाती है। वी हैव मेमोराइज्ड सो मेनी श्लोकास। हाँ मेरे को पूछो रटे रटाए हैं, उतने सारे रटे रटाए श्लोक बता दो, पर रियलाइजेशन के लिए हमें सेवा करनी पड़ती है। प्रभात के पास भी एक आए, प्रभात इन्हें पूरा कंठस्थ है इनको भगवत गीता। अच्छा ठीक है प्रभात, इनको पूरा भगवत गीता कंठस्थ है, ठीक है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योर इनको है ना, तो कंठस्थ बोला चलो ठीक है, जाओ जाके इनको व्रत की सेवा दे दो। हाँ, एक बार मदन मोहन मालवीय came to having so many questions, बहुत सारे प्रश्न थे उनके, तो आते हैं तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर से प्रश्न पूछने आते हैं, बड़े व्यक्ति हैं मदन मोहन, नाम इतना बड़ा लगती है मालवीय, तो मालवीय माल वाले होंगे, है ना, इतना माल है उनके पास, तो आते हैं तो कहते हैं कि बहुत माल, तो प्रश्न होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत कहेंगे तो अच्छा मेरा मीटिंग है तो मेरे शिष्य हैं, ये उत्तर आपके ये दे देंगे। तो बोला इनकी सेवाएं ये जैसे फ्री होंगे तो उत्तर दे देंगे, अगर आपको थोड़ा जल्दी है इनके साथ सेवा करो उत्तर ही मिल जाए। बोला ठीक है। जो वो सेवा करते हैं उसके बाद जब आते हैं उनको कोई प्रश्न ही नहीं रहता। दिस इज हाउ व्हेन वी डू द सर्विस द नॉलेज बिकम रियलाइज्ड। अब कई लोगों को तो पढ़ना नहीं आता तो क्या करें, सेवा करना चाहिए, ठीक है। सबमिसिव इंक्वायरी, शरणागति एंड सर्विस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। लास्ट में ये दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द नॉलेज और रियलाइज होती है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे प्रभुपाद एक चीज कहते हैं कि अब लक्ष्मी की बात आ रही अर्थ, ठीक है। तो कहते हैं अब देखिए बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी है, अब व्यापारी भी है, धन कहते तो तन मन धन से सेवा हो सकती है। तो जो मेरे जैसे गरीब लोग हैं तो वो थोड़ा धन से थोड़ा समय व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, इनके पास धन है, धन से सेवा कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं द लक्ष्मी देयर इज अ एलएलपी, एलएलपी इज पॉलिसी, ठीक है। एक पॉलिसी होती है एलएलपी, किसी को पता है? एनीबॉडी नोज द फुल फॉर्म एलएलपी? नहीं पता है किसी को? कोई नहीं है इंश्योरेंस कंपनी है? लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी, लाइफ ऑफ लाइफ पॉलिसी, लाइफ और लाइफ पॉलिसी। हाँ, तो एलएलपी इज द लक्ष्मी लिबरेशन प्रोग्राम। क्या है? लक्ष्मी लिबरेशन प्रोग्राम जो हमारे भक्तों को बहुत अच्छे से आती है। दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम वी हैव इन आवर इस्कॉन। लक्ष्मी लिबरेशन प्रोग्राम हमारे इस्कॉन में भी चल रहा है। बताया जाता है कि धन को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। कहते हैं कि whenever the Lakshmi come, use in the service of Krishna. Otherwise, it takes the form of Durga and will destroy you. क्या करेंगे? जैसे ही सेवा धन आता है भगवान की सेवा में लगा दो,
नहीं तो दुर्गा का रूप लेके आपका विनाश करेगी। क्या होगा? विनाश कर देगी, है ना? विमेन वाइन एंड वेल्थ, www वर्ल्ड वाइड वेब, सबसे बड़ा जाल क्या है? विमेन वाइन एंड वेल्थ। तो अर्थ आ जाता है, पता नहीं करना क्या है, तो हम गलत चीजों में लगाते हैं, तो धन आता है हमारा, उसको भगवान के लक्ष्मी लिबरेशन प्रोग्राम में लगाना है, ठीक है? एंड दैट इज हाउ लक्ष्मीपति की सेवा में, है ना? लक्ष्मी देवी का भी उद्धार है, वो भगवान की सेवा में लगी है ना, तो भगवान की सेवा में हमको धन को लगाना चाहिए। This is how we can use our धन भगवान की सेवा में। अंत में लिखा है, अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्य से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। तो भगवान की जो लीला, अपनी लीलाएं नहीं है, हमारा कोई गुणगान मेरा प्रेज हो रहा है। We are very much happy when somebody is praising us. हम अपनी लीलाओं का गुणगान सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं, चाहे बाहर रूप से तो अंदर तो मन में लड्डू फूटा उठता है, उठता है, उठता है ह्यूमन नेचर। हाँ, ह्यूमन नेचर ना फूटता है, तो मगर अब लड्डू किसके लिए फोड़ना है? भगवान के लिए, ठीक? तो भगवान की लीलाओं को जब श्रवण कीर्तन हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो अभ्यास से योग युक्ता ना, बाय प्रैक्टिस, अगर श्रवण करने का अभ्यास नहीं है फिर भी बैठे श्रवण करें, तो मोर कहते हैं whenever we hear we should not directly take the heart, हमें डायरेक्ट हृदय में नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? फर्स्ट टेक टू द हेड, मन में लेके जाना चाहिए, माइंड में कंटेम्पलेट। चिंतन कहाँ होता है? मन में होता है ना, मन में चिंतन होता है, उसके बाद हृदय में लेके आओ, फिर वो छप जाएगा। क्या होगा? छप जाएगा। सो फर्स्ट हियर थ्रू द ईयर्स, कहाँ से? कानों से सुने, मन में लेके जाएं, चिंतन करें और हृदय में उतारें। फिर हृदय में ट्रांसडेंटल दिव्य टीवी चलेगा, है ना? दिव्य टीवी चलेगा तो कहते हैं फर्स्ट चिंतन, मननम एंड देन स्मरणम, है ना? तो पहले श्रवण करते हैं हम लोग, और फिर चिंतन होता है, फिर मनन करते हैं, उसको कंटेम्पलेट करते हैं, देन स्मरण ऑटोमेटिकली आता है, हृदय में टीवी चलता है। डायरेक्ट हृदय में लेंगे ना, मनन तो किया नहीं, मन में तो मनन की बड़ी सारी बातें और हैं जो सिर्फ स्पेशली जब करते हुए आती हैं ध्यान में, है ना? बहुत सारी बातें याद आती हैं जब करते हुए, अरे ऑफिस का प्रोजेक्ट, अरे आज इधर जाना था, अभी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो पहले वो मनन कथा को कहते हैं, भागवतम क्लास इज नॉट 1 hour 2 hour 3 hour 4 hour, भागवतम क्लास इज 5 minutes। भागवतम क्लास क्या है? 5 मिनट का होता है। 5 मिनट कब? क्लास खत्म होता है प्रसादम नहीं, sit and contemplate what was the points was there, क्या पॉइंट थे, क्या चीज, even you take one point with you, it will help you to survive in your life। अगर हम एक पॉइंट भी कुछ उसमें से ले लें और उस पर चिंतन करें, चिंतन करेंगे, हृदय में जाएगा ना, एक बात भी अगर हृदय में जाती है तो क्या होता है? इट हेल्प अस, पूरा आपका 1 हफ्ता तो निकल जाएगा, जब तक निकलेगा ना। अब बदल डिपेंड करता है कितनी बातें लेके जाते हो, कम से कम एक लेके जाओगे तो 1 हफ्ता तो निकल ही जाएगा, है ना? तो वी नीड टू कंटेम्पलेट एंड देन टेक द हार्ट, और फिर क्या स्मरण रहता है उस चीज का बार बार। अभी सीधा ये नहीं कब खत्म कर मारे बस हो गया है, तो शादी खाने दो, बिना भोजन है, होता है, तो ऐसा है। बट देखिए, दिस इज द भोजन, फूड फॉर द सोल, है ना? बाह्य रूप से अभी तक शरीर को ही खिला रहे हैं ना, तभी भौतिक जगत में घूम रहे हैं। अगर आत्मा को खिलाया होता तो थोड़ा आत्मलोक पहुंच जाते, भगवत धाम, है ना? तो वहां होते, नहीं तो शमशान घाट भी है वैसे, यार घोष चित्र लोग भी है, वहां भी जा सकते हैं। तो वी हैव टू डू द श्रवणम। क्या थिंग है? आई विल जस्ट रिपीट वन मोर टाइम व्हाट वी हैव स्टडीड, जस्ट लिटिल बिट, ठीक है? स्टार्टिंग शुरुआत किया तो भौतिक जगत कला कलेशों वाला है, ठीक है? क्या मतलब कि अपने कर्म भगवान की सेवा में लगाने चाहिए, जो यहाँ पे बताया गया। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं श्रवण करना प्रमाणिक स्तोत्र से, ठीक है? प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं, दाढ़ी दे के बकरे की याद आ जाए, है ना? वो नहीं चलेगा। प्रमाणिक स्तोत्र से जो परंपरा में है, कई ऐसे रिसाइटर्स हैं, दे आर नॉट इन द संप्रदाय, पारंपरिक जो गुरु परंपरा में है, उनसे हमें श्रवण करना चाहिए, बिकॉज इट्स मैग्नीफाई द मर्सी। टेलीस्कोप देखे हैं आप लोगों ने? हमने भी सीन टेलीस्कोप, नहीं देखा हो तो ऐसे चित्र भी देखा हो, है ना? कई लेंसेज उसमें होते हैं, है ना? तो लेंसेज क्या करता है? मैग्नीफाई करता है हमारा विजन, इट मैग्नीफाई आवर विजन। चश्मा भी लगाते हैं, मैग्नीफाई करता है विजन को, है ना? हमें दिखता नहीं है तो हम लोग चश्मा लगा लेते हैं, मोटा लेंस। टेलीस्कोप मैग्नीफाई, दूर की चीज इतने पास दिखती है हम लोगों को, है ना? और भगवान भी तो बहुत दूर है ना, इसे तो पास में भी है, हृदय में।
मगर माया इतनी गुजारे कि भगवान दूर हो चुके हैं। तद दूर है तद अंतर है, अंतर तो है मगर तद दूर हो गए हैं, इतना दूर है। अब उनको ही पकड़ना तो हमें भी टेलीस्कोप चाहिए। व्हाट इज द टेलीस्कोप वी रिक्वायर? गुरु परंपरा। हमें कौन सी चाहिए? गुरु परंपरा का टेलीस्कोप। व्हेन वी कनेक्ट टू द भक्ता, वो भक्त से पूरी परंपरा ऊपर भगवान कृष्ण तक जुड़ती है, और वो जो कृपा है वो मैग्नीफाई होके आती है ना। कृपा क्या मैग्नीफाई होती है, हमारे विजन दूर तक जाकर को देख पाते हैं हर चीज में। तो दैट इज हाउ परंपरा में हमको श्रवण करना चाहिए, ठीक है, जो प्रमाणिक स्तोत्र में आते हैं उनसे, ठीक है। Just we studied about चुप हो भाई। शरणागति, सर्विस, सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और भगवान को ऐड करना है, आसक्ति है लेके आ रहे यहीं पे लगानी है, ठीक है। आसक्ति आ तो सकती जाती नहीं ना, तो उसको यहाँ लगा दो, फिर जाएगी नहीं, है ना। तो भगवान के प्रति राधा माधव के चरणों कमलों की हमें लगानी चाहिए, ठीक है। और खुद का उद्धार करना है, दूसरों को भी लगाना है, ठीक है। दोनों आते हैं उसको ही पकड़ लो साथ में, ठीक है। और अंत में है कि अगर हमारा जो जिस भी प्रोफेशन में है, एक श्लोक आता है भागवतम में कि अगर हमारा इफ वी आर डूइंग एनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, इफ इट इज नॉट, हमारा कोई रुचि नहीं बढ़ता है भगवान के मैसेज के प्रति, तो कोई लाभ उसका नहीं रहता। जैसे क्या बोला, धर्म स्वानुस्थितं पुंसां विश्वक्षेण कथा सूया नोत्पाद्य यदि रतिर् श्रम एव हि केवलम। कि हम जो भी कार्य करते हैं, अगर भगवान के मैसेज के प्रति कुछ रुचि नहीं आ रहा, वो श्रम एव हि केवलम, आपका श्रम बेकार है, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। सो वेस्ट मत करिए श्रम का, ठीक है। एंड अनदर थिंग, द लास्ट पॉइंट आई कंक्लूड विद, श्रवण करना है हमें भगवान की सेवा भक्तों के संग में, परंपरा में सुनी है। एंड वी हैव टू डिपेंड अपॉन द लॉर्ड, नॉट ऑन आवर प्लान। कहते हैं बालस्य नेहाचरण पितार नरसिम्हा नर्तस्य चदम उदवन्ति मजातनोहा तप्तस्य तत्प्रवृत्ति विधिर्यहा जिचेष्टा तव विभूतानुवृतम तत्पेक्षितानां। हम सोचते हैं बिकॉज ऑफ, कहते हैं माय लॉर्ड नरसिम्हा, ओ सुप्रीम, बिकॉज ऑफ अ बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, बॉडीली कॉन्सेप्ट है ना, शरीर मानते हैं खुद को, ठीक है। embodied soul neglected and not cared for you cannot do anything for their betterment। जो आपको इग्नोर कर देते हैं, भगवान को इग्नोर करते हैं, बड़ी सारी चीजें आ सकती हैं गुस्साने में, भगवान बोले भाई मेरे लिए जगह छोड़ी थी नहीं। So we have so many things and we have neglected Lord, जो इतने जन्मों से हमारे संग में आए हैं। Whatever remedy they accept, although for a temporarily beneficial, डाई लगाओगे बाल दोबारा सफेद होंगे, होंगे, टेम्परेरी है ना, ये तो पैचअप है, परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना, पैचअप है। मेकअप भी करोगे पैचअप, इट्स नॉट परमानेंट सोल्यूशन। भौतिक जगत में बस डोंट ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में एडजस्टमेंट करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि दिस इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन, ठीक है। कहते हैं हम जो भी प्रयास यहाँ पे कर ले अपनी रक्षा के लिए, किसी भी के लिए है, क्या होगा, जैसे माता पिता सोचते हैं अब फादर एंड मदर कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड, क्या एक माता पिता अपने बच्चे को बचा सकते हैं? चित्रकेतु का पास्ट है, इज ही एबल टू सेव हिज चाइल्ड? अगर भागवत सुना हो, अगर कोई विपदा आ जाए, आप बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं ना। फिजिशियन के पेशेंट को भी कहते हैं डॉक्टर हील्स, डॉक्टर के कहते हैं डॉक्टर कैन गिव द मेडिसिन बट द हीलिंग इज इन द हैंड ऑफ राधा मदर। हीलिंग किसके हाथ में है? वही देख सकते हैं ना, हम तो सिर्फ दवाई दे सकते हैं, और डॉक्टर बोलते हैं भाई प्रार्थना करो भगवान से। दैट इज हाउ द बोट ऑन द ओशन कैन नॉट प्रोटेक्ट अ ड्रॉनिंग मैन। दूसरी बड़ी समुद्र में डूबते व्यक्ति को नौका बचा नहीं सकती है, उसके लिए नौका में बैठना पड़ेगा, है ना। तो वो नौका कौन सी है? सबसे सुलभ नौका हरि नाम की है, ठीक है। हमारा इस्कॉन इज अ बिग बोट एंड वी आर हियर इन द इस्कॉन हरे कृष्ण केंद्र पिंजोर। बहुत बड़ी नौका है, इतने सारे भक्त हैं, वी हैव सो मेनी कैप्टन्स हियर, एक्सपर्ट कैप्टन्स, स्पेशली आर्शन प्रभुपाद गुरु महाराज है। देयर आर मेनी सीनियर वैष्णव जो एक्सपर्ट है, थोड़ा डूबोगे तो बचा लेंगे, डूबू होगा उठा लेंगे, है ना। तो वो लोग बचा लेंगे आपको। तो वहां रहिए, श्रद्धा से रहिए, श्रवण करते रहिए। देखिए, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी द चाइल्ड हैज टू स्टे अलाइव। अगर हमारे माता पिता की भी प्रॉपर्टी हमको इनहेरिट करनी है, तो बच्चे को जीवित रहना पड़ेगा ना, साइन करने, है कि नहीं, है ना। अगर अंत में नहीं तो प्रॉपर्टी चली जाएगी कहीं और आप बेचारे हाथ मलते रह रहे कुछ मिला नहीं। Stay alive ना। Similarly, to progress, to go back to Godhead, we have to stay alive in Krishna consciousness। उसमें हमें उस नौका पे टिके रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। Be here, श्रवण करें, इतने अच्छे सीनियर वैष्णवगण है, साधु संग में, और
हरिनाम कथा कीर्तन करते रहें, जैसे आ जाए इतना उत्साह है भक्तों में। Why I have came from Jammu to here because of seeing your all people उत्साह, आप सबका उत्साह खींच के लाया है यहाँ पे, इतना उत्साह इन भक्तों में। एंड आई लाइक, मैं तो गौर पूर्णिमा हमारे टेम्पल में भी बहुत है, वहाँ के लोग भी बोल रहे माता जी कहाँ चलेंगे, मतलब मैं इधर, मैं इस बार छुट्टी पे हूँ। हम यहाँ आनंद मना रहे हैं भक्तों के संग में। So this like I'm very grateful. I just ended up here. We have a very wonderful boat here in the Pinjore. ये हरे कृष्ण केंद्र, it's a धाम, ये धाम है। हाँ, मैं माता जी जब आ रही थी मैंने बोला चंडीगढ़ धाम आ रहा है, मतलब चंडी का धाम है। चंडी का धाम तो होगा ही, मगर देखिए जो भी है इट्स अ होली प्लेस, धाम है। कहते हैं 64 अंगों में एक होता है धाम निवास। धाम निवास हो रहा है, ठीक है, भागवत कथा हो रहा है, श्रवण कीर्तन हो रहा है। We have to do in the association of devotees, अथा रुचि, ध्यान से श्रवण करें, श्रद्धा रखें, ठीक है, और अपने साथ वालों को भी पकड़ ले, मैं तो आनंद ले ला तू भी ले ले, है ना। ये नहीं कि तू दुख में तो मैं तो बड़ा खुश हो रहा है, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं मैं दुखी तू भी दुखी हो जा, शादियों में नाचना नहीं है, ठीक है। तो उनको यहाँ ला लेके कृष्ण की पार्टी में नचाना है, हरे कृष्ण महामंत्र में, ठीक है। सो बी हियर इन द बोट एंड हैव द फेथ ऑन द श्रील प्रभुपाद। इतना सुबह सुंदर प्रार्थना होता है राधा माधव को, तो ऑलवेज प्रे फ्रॉम योर कोर ऑफ योर हार्ट कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रखें। क्या प्रार्थना करना चाहिए, हमें हमेशा भक्तों के संग में रखें, क्योंकि संग में रहेंगे ना तो बच जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको खींच ही लेंगे, चाहे आपकी धोती शिखा कुछ तो पकड़ ही लेंगे ना, कुछ तो हाथ में आ जाएगा, और संग में नहीं रहेंगे तो फिर तो गए, है ना। इवन कहते हैं, इवन फोर्थ कैंटो में भी ऐसी प्रार्थना आती है कि जहाँ पे भी हरि कथा हो मुझे वहीं पे रखें, जहाँ हरि कथा हो वहां पे हम लोगों को रहना चाहिए, और संग में कॉपरेट करके, देखिए प्रोचेता दे आर 10 ब्रदर्स, 10 भाई थे, साथ में भक्त तपस्या करते हैं, और भगवान को, भगवान आके, ये नहीं कि तपस्या थे, दे आर वेरी टुगेदर, साथ में मिलकर तपस्या कर रहे हैं, दैट व्हाट प्लीजेस लॉर्ड, वो भगवान को बहुत प्रसन्न किया, वो जो मांगा साथ में। सी एवरीबडी हैज अ वन फ्लावर, ठीक है, हम लोग जैसे भागवत कथा कीर्तन भी होता है ना, वी आर मेकिंग अ ब्यूटीफुल गार्लैंड, हम लोग बहुत सुंदर गार्लैंड बनाएंगे। हाँ, वी ऑल हैव अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद अस, हम लोग बहुत जीवात्मा है ना, हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव है, दैट भाव इज अ फ्लावर, सड़ा हुआ फ्लावर नहीं लेके आना, अनर्थों वाला, ठीक है, सुंदर सुंदर खुशबूदार फ्लावर लाना। देन अवर पुजारी हियर द प्रभु जी, हाँ, सीनियर हमारे जो डिवोटी है, हम लोग जो पुष्प अपने भाव का उनको देंगे, विल मेक अ ब्यूटीफुल गार्लैंड, उसका बहुत सुंदर गार्लैंड बनाएंगे और राधा माधव को पहनाएंगे, मगर उसके लिए हमको संग में आना है ना, वी हैव टू कम टुगेदर टू मेक अ ब्यूटीफुल गार्लैंड, तो द हरे कृष्ण केंद्र पिंजौर की तरफ से, और वो राधा माधव को अर्पण होना चाहिए हमारे हृदय से। तो क्या करेंगे, संग में आएंगे, हर कोई रोज सुबह बहुत सुंदर सुंदर फूल लेके आए, इन सटल वे, सटल बॉडी, है ना, बहुत ही ऐसे तो लेके आते हैं, ऐसे भी लेके आए अपने भाव को, और पुजारी को बोला आप ले लीजिए, जस्ट टेल हिम दिस इज अ फ्लावर फ्रॉम मी, हरे कृष्णा नाम एंड मेक इट अ ब्यूटीफुल गार्लैंड एंड ऑफर इट टू राधा माधव। उससे भगवान बहुत प्रसन्न रहेंगे, और इस तरह से भक्तों का यहाँ आवा जहाँ चलता रहेगा, और आवागह मतलब दे विल बी कमिंग, नॉट गोइंग आउट, हाँ, बाहर नहीं जाएंगे, केवल अंदर ही बाहर जाएंगे, संग में रहें। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द वैष्णव, एंड जस्ट प्रे दैट कृष्ण विल कीप मी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और आप सभी संग में रहें, अच्छे से सेवा करें, विचार करें, कीर्तन करें, तो बहुत आनंद है। एंड इवन आई डोंट नो आई विल बी कमिंग बैक और हियर और नॉट, बट जो भी रहा बहुत अच्छा रहा, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। श्री राधा माधव की जय। और आप लोगों से प्रार्थना है, जैसी प्रार्थना करें, गिव अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर टू राधा माधव फ्रॉम योर हार्ट, मेक अ ब्यूटीफुल गार्लैंड एंड ऑफर, ये जो भी सेवा होती है, मेक अ ब्यूटीफुल गार्लैंड एंड ऑफर टू राधा माधव, ठीक है। हरे कृष्णा, श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री पंच तत्व की, श्री प्रभुपाद की, सभी भक्तों की, हरे कृष्णा। अब प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, और एनी कमेंट ठीक है, बोला ने माता प्रसाद के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, कीर्तन माता प्रसाद की बात करेंगे, ठीक है, सब लोग यही आ जाना, प्रसाद के बाद विल डू और कुछ कीर्तन, अभी आई थिंक लेट थोड़ा थोड़ा और भी सेवाएं होंगी, हाँ, वी विल डू फॉर श्योर। जी माता जी। शरणागति माता जी, submissiveness, surrender and service.
और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। और यस प्रभु, थैंक यू। देखिए, कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम भगवत गीता एंड भागवतम। ठीक है, प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवत गीता भागवतम का क्या बोला आपने, पढ़ेंगे? हम सर्विस नहीं करेंगे तो हमको रियलाइज नहीं होता। ठीक है, आई टेल। देखिए, भगवत गीता और भागवतम, हरे कृष्ण, भगवत गीता और भागवतम में अंतर नहीं है। लाइक वही इट्स अ कृष्णा, ठीक है, बट वी कैन नॉट परसीव कृष्णा इन द पेजेस ऑफ भगवत गीता एंड भागवतम अंटिल वी आर प्योर। हम लोग शुद्ध नहीं है तब तक हम भगवत गीता और भागवतम में भगवान को नहीं देख सकते। हाँ, भगवत गीता भागवतम में भगवान स्वयं है यहाँ पे। इट्स अ लिटररी इनकार्नेशन, कृष्णा इज इन भागवतम। हाँ, भगवान है, मगर हम अपने दूषित मन से नहीं देख सकते। उसके लिए वी नीड अ प्योर माइंड, हमारा जो मन शुद्ध हो। और प्योरिटी इन द माइंड comes through the purity in the actions. Purity in the mind comes through the purity in actions. Actions मतलब following the four regulative principles, 4 नियम पालन करते हैं, एक्शन करते हैं। और जो एक्शन हमारी सेवाओं के द्वारा, अब जैसे सेवाएं तो हम 4 नियम हमें मनुष्य तक लेके आते हैं, मनुष्य के प्लेटफॉर्म पे that we are following। फिर हम जब सेवा भगवान की करते हैं तो हृदय शुद्ध होता है। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ज्यादा हम भगवान को देख पाएंगे, समझ पाएंगे इनमें। वी हैव द मोर रियलाइजेशन। जो भक्त सेवा करता है, देखिए एक भक्ति सिंह ठाकुर जी के सेवक थे, ही हैज नेवर स्टडीड, उनको कथा सुनने का होता ही नहीं था, पढ़ने कितना फुल टाइम सेवा होता था। तो एक बार महाराज ने बोला चलो तुम कथा दोगे इधर, यू गिव द कथा। बोला मैंने कभी सुना ही नहीं कुछ भी। हम बताऊं, उधमपुर में पुजारी है गोपाल प्रभु, उन्हें कभी कथा, उनको वो हेड पुजारी तो सेवा में ही रहते, बीटी वर्षिप में, उनको कभी मौका नहीं मिलता कुछ अध्ययन करने का, कथा भी सुनने का, इज वेरी बिजी। तो एक बार कोई था ही नहीं वहां पे बाय डिफॉल्ट, देयर वाज नो सीनियर डिवोटी टू गिव क्लास। उनको बोला आप क्लास दोगे? तो मैं कैसे क्लास दूंगा? बोले नहीं नहीं, आप 5 मिनट कुछ कीर्तन वीर्तन कर देना चलेगा। बोला अच्छा। जब वो क्लास देने लगे, एवरी इवन द सीनियर डिवोटीज जो मंदिर में थे, दे वर कमिंग सिटिंग एंड हियरिंग दैट, बिकॉज जो पर्सनल रियलाइजेशन, आदान प्रदान है भगवान की सेवा में, दैट इज मोर। हमारे तो केवल हम शास्त्र का पढ़ के हैं, वही श्लोका पढ़ दिए, मगर रियलाइजेशन जो अनुभूति है जो हम करते हैं when we are doing the services, then it come to know। जैसे मैं बताऊं, शुरुआत में 2014 की बात है, पहली बार गुरुदेव गुरुमाता जी के संग में वॉज इन सर्विस। प्रभा की किताबें बहुत पढ़ी है मैंने, ऐसा नहीं है। इन माय कॉलेज में स्टडीड अ लॉट। तो पठन पाठन ही है ना, कभी सेवा किया नहीं ऐसे। तो बर्तनों की सेवा मुझे मिली थी, तो वो राधा दामोदर के बर्तन थे, वो साफ करके तो मैं आई। उसके बाद गुरु माता बोला किसने बर्तन साफ किए हैं? हाँ? तो बुलाया, तो जब गए तो कहते उसमें ऐसे धब्बे पड़े हुए थे पानी के। तो बोला दिस इज हाउ योर हार्ट इज क्लीन, ये आपका हृदय इतना साफ है, दैट इज हाउ दिस इज क्लीन। आपका हृदय अगर देखिए, हृदय शुद्ध होता तो सेवा में दिखता है ना। और सेवा करते हैं तो सेवा करते रहेंगे तो हृदय भी शुद्ध होता है। शी टॉट मी कि वी शुड डू द सर्विस वेरी नाइसली। और देखिए, सर्विस इज एन इंजन एंड अ व्हीकल ऑल्सो। सेवा क्या होता है, हमारा व्हीकल है, व्हीकल के एक डेस्टिनेशन से दूसरी ओर लेके जाता है हमको, ठीक है, एक जगह से दूसरी तरफ। तो सेवा माध्यम है हमें। हरे कृष्णा, एनीबडी तो जैसा है, मतलब सर्विस इज अ व्हीकल, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। तो वैसे हम जब सेवा करते हैं हमारे हृदय से होता जाता है, हमें पता नहीं चलता। हृदय हमारा शुद्ध होता जाता है, ठीक है, हृदय शुद्ध होता है। जैसे एक स्टोरी है, टाइम अलाउस, कहने का यस यस एक स्टोरी होती है। एक भक्त होते हैं, वो अपने गुरु महाराज, बचपन से बड़ा छोटा था तब तक गुरु महाराज के आश्रम में चला गया, वहाँ सेवा करता है। एक ही सेवा थी, सेवा उसको मतलब रोज मटका लेके जाना, गंगा के किनारे पानी भर के तो आश्रम में लेके आना, तो कुकिंग के लिए, मतलब आश्रम साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये साल बड़ा भी हो गया, कोई चलता है उसके साथ वाले भक्त, कोई प्रवक्ता है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कर रहा है, इधर जा रहा है, उसकी एक ही सेवा है, वही सेवा उसको पानी भर के लाना, रोज सुबह जाना। एक दो हो गया, ये तो गलत बात है, मेरा तो अपग्रेडेशन ही नहीं, मेरा तो प्रमोशन ही नहीं हो रहा, एक ही सेवा लगा दी मेरे को है, तो ऐसे में रहा। तो वो चीज उनको रहा कि दिस इज, आई जस्ट हैव वन सर्विस, मेरा कोई अपग्रेडेशन प्रमोशन नहीं, भाई क्या बात है, मैं भक्त नहीं हूँ क्या है? मेरे तो ऐसे कर दिया क्या गुरु महाराज ने, मेरे को लग रहा है कुछ समझ नहीं रहे। तो जाते हैं तो एक दूसरे के मन में आ गया, आज कोई है, बेचारा कभी शायद गया ही नहीं था,
तो मैं छोड़ रहा हूँ ये सब, जाऊंगा ठहर जाके मजा मस्ती करूंगा। तो कभी गया ही नहीं है, तो बोला नदी कहीं तो जा रही है, इसी के साथ साथ धो लूंगा, कहीं पहुंच जाऊंगा शहर में। तो वो सुबह देखा आश्रम में गुरु कहीं गए हुए थे, नहीं ना, निकल गया, मतलब कोई है नहीं पूछने वाला, तो कोई है नहीं, निकल गया। तो निकल गया तो वहाँ मटके को बोलता है ये तेरा मटका, ये रख पानी, मैं चला। वो छोड़ता जाता है। तो उसका नाम गोवर्धन था, तो उसको प्यार से गुरु महाराज गोबर कहते थे, गोबर नहीं गोबर, तो गोबर कहते थे उसको। तो फिर क्या था, वो जा रहा होता है जो, ए सुन, किधर जा रहा है तू? है तो अरे ये कौन बोला, पीछे देख तो कोई नहीं होता। कहते ये गुरु महाराज ना इतना सेवा करके दिमाग में बैठ गए मेरे हैं। तो फिर कहते छोड़ो, अब जाना है, वापिस जाता है वो। हाँ, ए गोबर सुंदर नहीं है, किधर जा रहा है? फिर ये क्या हो गया, मेरे को लग रहा है हेलोसिनेशन हो गया है, मैं कहीं भ्रम में तो नहीं चला कि इतना आवाज गूंज रहा है। तो कहते नहीं 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 नहीं, ठीक है वैसे भ्रम, मन का भ्रम है, मैं डरता हूँ ना, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। तीसरा फिर आता है सुनता नहीं है, मुड़ पीछे। फिर पीछे मुड़ता है तो मटके से देखते, मटके से आवाज आ रही है। हाँ, मटके से आवाज आ रहा होता है। तो मटका बोलता है देख मैं तुझे अपनी कथा सुनाता हूँ, मैं कहीं मिट्टी कहीं पता नहीं किस कोने में पड़ रहा था, तो कुम्हार मेरे को उस दिन उठा के लाया। कहते इतनी पिटाई की उसने मेरी, इतनी पिटाई की, मैं समझ नहीं पाया, लातों से मारे, हाथों से मारे, डंडे से मारे, मेरे तो हालत कर दी। कहते उस पर भी उसको दया नहीं आई, उसने मुझे घुमाए, इतना घुमाया, मेरे तो छत चकरा गया। कहते उसके बाद भी इसको चैन नहीं आई, फिर आग में चढ़ा दिया मेरे को है, उसके बाद ऐसे ठोक ठोक कर रहा है। तो कहते मेरा तो मैं बोले मैं तो कहाँ फंस गया, मैं तो ऐसे ही अच्छा था। हाँ, कहते उसके बाद उसने मुझे पेंट किया, बहुत सुंदर आकृति करके, वो सुंदर स्वरूप दे गया, मेकओवर हो गया, मेकओवर हुआ। तो कहते उस दिन ये आपके गुरु जी है, ये वहां आए, उनकी नजर पड़ी और मुझको ले गए और मुझे भगवान राधा माधव की सेवा में लगा दिया। कहते इतनी शुद्धिकरण, हाँ जी की कृपा हुई, छोड़ के जा रहा है, मुझे तो आश्रम जा मुझे छोड़ के आंसू आ गए, पकड़ा और देखो गुरु जी आए। तो वहां पे उनके चरण कमलों पड़ के फूट फूट के रोने लगा, पूरी कहानी सुनाई, मेरा तो ऐसा हो गया था, ये हो गया वो गया। गुरु जी कहते हैं जी तू मुझे बहुत प्रिय है, तो उस मटके से मैं ही बोल रहा था, ये बताने के लिए कि सेवा हमें कभी कभी लगता है मगर वो हमारे हृदय का शुद्धिकरण, मोर इट्स प्यूरिफाइंग, जितना शुद्धि हमारा होता है हमें और ज्यादा रियलाइजेशन आता है कि मुझ पे कितनी कृपा हुई है, मैं कहाँ फंसा था, वेयर आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द वैल्यू, क्या वैल्यू क्या मेरा, मगर ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे भी किसी ने पकड़ के भगवान की सेवा में लगाया है। सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट, और ये जो ज्ञान है पढ़ता तो ठीक है, अनुभूति हमको सेवाओं के माध्यम से होती है, वी आर कमिंग इन एसोसिएशन, उसका बहुत अनुभूति होता है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू बी इन सर्विस। और कभी सेवा करने का नाम मन करे तो सर्विस इज द इंजन आल्सो, दिस इज द सेकंड पार्ट एडिशनल, ठीक है, ये एडिशन कर रही हूँ। सर्विस इज एन इंजन आल्सो, कभी कभी उत्साह नहीं होता, पर देखिए कोई कोई भूले भटके लोग होते हैं, उनको अगर वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाए, फोटो दिखा दी जाए आप भी ऐसे वैसे, तो सर्विस इट स्टिमुलेट्स हमारे डिवोशन स्टिमुलेट कर देता है, हमारा मन नहीं करता जब करने का, मुझे जब करने बैठते फिर हाँ कर रहे, सेवा करने का मन नहीं होता, मगर जब शुरू करते हैं फिर लग जाता, तो इट्स अ इंजन, इट्स अ व्हीकल एंड इट्स अ इंजन, सर्विस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द ओनली मींस बाय व्हिच वी कैन लिव, हम खुद के भी हमें प्रैक्टिकल सेवा से ही कहते हैं H2O is a water, है ना, दिखाया जाता है, जब लैब में जाके मिलाते हैं देखते हैं, then we get realization, realization is what is the reality we accepted, realization जो reality उसको हम accept कर लेते हैं कि हाँ वो realization, जो हम करते हैं मिलाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखते हैं हाँ सिस्टम में पानी है, हाँ, so that the reality is, ठीक है प्रभु, किसी और का कोई प्रश्न है? Anything else? नहीं, चलिए, मतलब भोजन करना है, चलिए धन्यवाद आप सभी के, हरे कृष्ण। कृष्ण बहुत खतरनाक मरना है, तो मन नहीं कर रहा है, जैसे करते यार बहुत खतरनाक है, 6 महीने